तो चलिए आज बात करते हैं हम रिएक्ट के बारे में। रिएक्ट एक है क्या? रिएक्ट एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क एक्चुअली होता क्या है। मोस्टली लोग रिएक्ट को एंगुलर के साथ कंपेयर करते हैं, मगर एंगुलर और रिएक्ट दोनों बहुत ही डिफरेंट है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जो कि आप बहुत ही छोटे पार्ट में आता है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ आता है और आप इसको किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसको आप एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर को रिएक्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। रिएक्ट को आप कहीं भी प्लग कर सकते हैं। रिएक्ट एक, जैसे कि मैंने बोला कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका जेक्वेरी भी एक लाइब्रेरी है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर पाते हैं। आप रिएक्ट का अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं रिएक्ट में तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर का अगर में बना रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या अदर कोई भी आप अगर फ्रेमवर्क ले रहे हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि वो सभी चीज़ों के साथ आता है। जैसे MVC आपने सुना होगा, तो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर जब आती हैं तो हमारा फ्रेमवर्क तैयार होता है। बट रिएक्ट जो है सिर्फ व्यू है, ये फ्रंट की चीज़ों को सिर्फ मैनिपुलेट करता है। अगर हम चाहें तो एंगुलर के ऊपर हम रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बैकबोन भी एक है फ्रेमवर्क जिस पे आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट एक्चुअली इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि एक इसमें रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट आया था, वर्चुअल डॉम। दूसरी चीज़ की, रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने बनाया था, इसलिए इसका फेमस होना लाजमी है। तो रिएक्ट एक्चुअली है क्या? रिएक्ट जो है वो जस्ट लाइक HTML है। आप जब कोई अपना कोड इसमें आप लिखेंगे तो वो भी एक HTML के रूप में ही लिखेंगे, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो हम क्या करते थे कि HTML को अलग लिखते थे, ठीक है, CSS को अलग लिखते थे, जावास्क्रिप्ट को अलग लिखते थे। लेकिन जब रिएक्ट आया, आज के टाइम में हम सब चीज़ों को कंबाइन करके लिख देते हैं। अगर रिएक्ट का कोई अगर हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे कि HTML भी लिख देंगे, जावास्क्रिप्ट भी लिख देंगे और CSS भी लिख देंगे, और ये एक एक कंपोनेंट बनेगा जो कि पर्टिकुलर अपनी चीज़ों को होल्ड करेगा। सो रिएक्ट के केस में हम सारी चीज़ें जो भी हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है वो हम से एक सिंगल फाइल में हम लिखेंगे, एक सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे। हाँ, बट ब्राउज़र को इसे समझना है, तो ब्राउज़र डायरेक्टली इस चीज़ को समझता नहीं है, तो इसके लिए हमें कंपाइलर्स की ज़रूरत होती है। हम इसे कंपाइल करके उसके बाद से ब्राउज़र को देते हैं इसको समझने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कोड बिल्डर्स है जो कि कोड के पैकेट्स, बंडल्स बनाते हैं जिसमें वेबपैक है। एक्चुअली रिएक्ट जो है वो वेबपैक यूज़ करता है कोड को कंपाइल करने के लिए। तो हम रिएक्ट में जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट और HTML के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं जिसको हम JSX कहते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML। तो आगे मैं अब JSX के बारे में बताऊंगा।